हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा ब्लड कैंसर के ऊपर पहला वाला वीडियो देखा होगा, जिसमें मैंने अपने स्वयं की बीमारी, स्वयं के अनुभव को बताया था कि मैं नवंबर 2021 से ब्लड कैंसर का पेशेंट हूँ। इसके भी 6 महीने पहले से 4-5 महीने से हमको थकान की महसूस होती थी, मेरी सांस उखड़ती थी, थकान रहता था, मुझे फैटिक फील होता था, फैटिक होता था, मुझे वीकनेस लगती थी ना। तो मैं हार्ट के डॉक्टर से मैंने अपना इलाज शुरू किया था और उन्होंने मुझे हेमेटोलॉजी विभाग में जाकर के इलाज करने के लिए बोला। तो मैं नवंबर 21 से मैं खुद इसका पेशेंट हूँ और मैंने सारे टेस्ट सब कुछ मेरी अपनी बॉडी पे हुए हैं, इसलिए मैं आपको बेहतर ढंग से बता सकता हूँ। और आज 4 साल के बाद भी मैं वैसा ही खड़ा होकर आपके सामने वीडियोस शूट कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मेरे एजुकेशनल 75 से ज़्यादा वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी किडनी एक हार्मोन का जन्म देती है, हार्मोन बनाती है किडनी, जो एर्थोपोइटिन होता है, वो पोइटिन के नाम से होता है। वो किडनी बोन मैरो में जा करके रेड ब्लड सेल बनाती है। अगर ये हार्मोन ढंग से नहीं बन रहे होते तो डॉक्टर आपको वीपॉक्स के इंजेक्शन देता है। वीपॉक्स या कोई भी ब्रांड हो सकता है, 10,000 IU वीकली आपको दे सकता है, 4,000 के भी आते हैं। और ये काम क्या करता है, ये किडनी में ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन जनरेट करता है, जिससे आपके रेड ब्लड सेल बढ़ जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि ब्लड कैंसर में बोन मैरो का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि बोन मैरो से ही तो रेड ब्लड सेल बनेगा। तो डॉक्टर भी चेकिंग के लिए कहाँ जाएगा, वो सबसे पहले जाएगा बोन मैरो को चेक करने के लिए, 100% श्योर होने के लिए कि रेड ब्लड सेल अगर शरीर में कम है, आपको थकान महसूस होती है तो क्यों होती है। तो बोन मैरो के टेस्ट कितने तरीके के होते हैं अब हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। अगर ये इंजेक्शन देने के बाद भी आपके रेड ब्लड सेल नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या होते हैं बोन मैरो एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। ये आपके हिप मतलब पेल्विक रीजन में से लिया जाता है बोन मैरो। ये पेल्विक रीजन में अच्छे से आराम से निकलता है और इसके लिए 2 टाइप की नीडल्स होती हैं। नीडल नंबर 1 टाइप की नीडल होती है, 1 नीडल। 2 टाइप्स की नीडल होती है, 2 टाइप्स होते हैं। क्यों 2 टाइप्स की नीडल होती है, क्योंकि आपके जो टेस्ट किए जाएंगे वो 2 टाइप के किए जाएंगे, 2 टाइप के। तो ये 2 टाइप के टेस्ट करते हैं। और ये आजकल जो टेस्ट होता है ये कंप्यूटराइज टेस्ट है, यानी कि डॉक्टर जब आपको टेस्ट करने के लिए भीतर ले जाएगा तो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करते हैं। एक आदमी कंप्यूटर पे रहता है, एक आदमी निडल को चलाता है, और इसमें आपको उतना ही दर्द होता है जितना पहला इंजेक्शन वो देते हैं। एक इंजेक्शन देते हैं आपको, इंजेक्शन किस चीज का, लोकल एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि ये इंजेक्शन जिस जगह लगेगा सिर्फ उसी जगह को सुन्न करेगा, बाकी जगह आप होश में रहते हैं। यानी कि आप पूरा प्रोसीजर खुद देखते हैं कि टीवी में क्या चल रहा है, इस पे क्या चल रहा है, आपको सब दिख रहा होता है। इसके अलावा जैसे दांत कराने गए तो दांत में इंजेक्शन लगा देता है दर्द के लिए, वही होता है। बस यही इंजेक्शन एक आपको जब चुभता है तो महसूस होगा, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं महसूस होगा। इतना सिंपल सा ये एक टेस्ट होता है, खाली पैसे लगते हैं और कुछ नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसका रेट बहुत कम है, खाली वो सुई जो खरीद के मंगाते हैं बाहर से उसका पैसा आपको पड़ता है। भीतर इनके टेस्ट 100-150 या 200 रुपए में हो जाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल लोहिया इंस्टीट्यूट है हमारे लखनऊ में, उसकी बात मैं बता रहा हूँ। अब इसमें सबसे पहले क्या क्या टेस्ट होते हैं, वो एक तो कराता है बायोप्सी, एक बायोप्सी कहलाती है, दूसरा कहलाता है बोन मैरो एस्पिरेशन। ये 2 टेस्ट होते हैं।
बी बोन मैरो बायोप्सी एंड बोन मैरो एस्पिरेशन, ये दो टेस्ट वो करते हैं मेनली। लेकिन जब पहली बार आपका होगा तो इसी के साथ साथ आपका बोन मैरो जब वो निकालेंगे तो आपका वो क्या टेस्ट कर देंगे, एक फिश टेस्ट भी वो करते हैं, जिससे उनको ये पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी, जैसे आईजी लैम्डा मेरी निकाली तो वो लोग यहाँ से डिलीट पता लगा लेते हैं इस रिपोर्ट से। और ये सिर्फ एक ही बार होती है, बार बार इसकी टेस्ट नहीं होती, यानी कि जब बोन मैरो पहली बार निकाला गया तो ये काम कर दिया गया। अब जब जरूरत होगी डॉक्टर को, उसको लगता है काफी अच्छा हो गया तो वो ये करा सकता है। और जब उसे लगता है बहुत अच्छे हो गए, आप ठीक हो गए, तो आपका एक टेस्ट लास्ट में करा सकता है, आरएमडी, रेसिडुअल डिजीज मिनिमम, एमआरडी, मिनिमम रेसिडुअल डिजीज, वो ये भी टेस्ट करा सकता है आपका। ये करा भी सकता है, नहीं भी करा सकता, बहुत से डॉक्टर प्रेफर करते हैं। मेरे केस में किया गया, कुछ डॉक्टर का कहना होता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं होती, या नेसेसरी क्यों कराते हैं, जब हम सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफेरेसिस करा लेते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 360 रुपीज में होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये टेस्ट नहीं हो पाता है, इसके लिए SGPGI में है सुविधा, लोहिया में नहीं है। ये सारे हॉस्पिटल्स में ये सुविधा नहीं होती, बट बोन मैरो के ये टेस्ट सारे हॉस्पिटल्स में होती है। तो इस तरीके से डॉक्टर एक ये टेस्ट जरूर कराएगा, इससे आपका, और इसमें आप अपना डर बिल्कुल निकाल दीजिए। अब क्या हुआ, एक बार जब डॉक्टर बिल्कुल श्योर हो जाता है तो वो इसके बाद क्या करेगा, आपका कीमो देना स्टार्ट करेगा। कीमो मेडिसिन आपकी चलाई जाएंगी, जिससे कि आपके कैंसर का इलाज हो सके। तो मेरे केस में जब कीमो चला, कीमो का जब तो मेरा जब कीमोथेरेपी चला तो मेरी मेन मेडिसिन उन्होंने क्या चलाई, डार्ट। ये बहुत कॉस्टली मेडिसिन है, हर आदमी को मैं नहीं कहूँगा कि इस मेडिसिन के लिए जाए, बट अगर यू कैन अफोर्ड यू कैन गो फॉर इट। डार्ज़लेक्स 800 mg, 400 प्लस 400 mg एक दिन में और 400 mg नेक्स्ट दिन में। इस तरीके से मुझे लगाएगी 2 दिनों में, शुरुआत में 2 दिनों में लगाएगी, उसके बाद एक ही दिन। ये बहुत ही महंगी है और प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका कॉस्ट लगभग 2 लाख आता है पर वीक, पर डार्ज़लेक्स, पर सिटिंग, पर एडमिशन जितनी बार आप एडमिट होंगे उतनी बार ये 2 लाख रुपए सिर्फ 1 या 2 दिन का। अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है, बट आपको इतनी महंगी कीमो लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर जो भी आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कीमो दे रहा है वो आप ले सकते। मेरे केस में ये चला। इन्हीं के साथ साथ ड्रग्स होती हैं, जैसे कि हमें चला गया था VRD, V फॉर वेलकैड, रेवलामिन एंड डेक्सामेथासोन। तो मैं आपको साइंटिफिक नेम नहीं बताऊंगा, मैं आपको डे टू डे यूज वाला बताऊंगा। वेलकैड, रेवलामाइड और ये सब डेक्सा मैं आपको आराम से बताता हूँ। तो इसमें पहला क्या चलता है, लेनालिडामाइड। मुझे मेरे केस में ये डॉक्टर ने पहले दिया, ये MG का, जो कि मैंने बहुत टाइम मैंने खाया। इसी के साथ वो पहले तो मेरे को इन्फ्यूजन से डालते थे बॉटिज्म, ये हमको 4 mg या ऐसे कुछ 2 mg या 4 mg ऐसे कुछ वो देते थे डॉक्टर लोग। 2 mg या 4 mg देते थे, मुझे याद नहीं है। ये पहले हमें ड्रिप से देते थे, बहुत दिनों तक ड्रिप से दिया। फिर मैंने धीरे धीरे इसको समझा कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत कॉस्टली है या घर से हॉस्पिटल जाने में बड़ा कॉस्टली है। तो फिर बाद में मैंने इसको अपने ही मोहल्ले के एक होम्योपैथिक डॉक्टर से लगवाना शुरू किया। तो उन्होंने ड्रिप की जगह पर इसको आप पेट में लगा सकते हैं, जैसे कुत्ता काटने में लगता है वैसे ही। और ये बिल्कुल आराम से नाभि से 4 उंगली छोड़ करके चारों तरफ सर्किल में
कि 4 उंगली का रेडियस लेकर के आप लगाते रहिए। ये पेट में जहाँ लगता है वहाँ थोड़ा सा स्किन जल जाती है, इसीलिए 4 लगते हैं हफ्ते में, घूम घूम के। 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया। इस बीच जो सबसे पहला वाला लगाया था वो सूख जाता है, फिर वहाँ लगता है। इस तरीके से ये मेरे कम से कम 100 से ओवर, मोर देन 100 मेरे ये पेट में मेरे लगे। बॉटिज्म का इंजेक्शन लगता है और इसी के साथ एक स्टेरॉयड देती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डेक्सामेथासोन। तो वो डेक्सा का 40 mg हमें देते थे, 40 mg, 30 mg, 20 mg, डॉक्टर का जो मर्जी होता है, 40 mg, 20 mg या 10 mg, जैसा जरूरत होगा वो देगा। शुरू में ये भी मुझे ड्रिप से मिलती थी, ये मुझे ड्रिप देते थे, यानी कि 2 mg के इंजेक्शन आते थे, 2 mg के इंजेक्शन होते थे जिसमें 2 ml के इंजेक्शन होते थे जिसमें 8 mg होती, 8 mg होती थी। तो 40 के लिए मतलब 5 इंजेक्शन होते थे जो हमारे ड्रिप में लगते थे। इसका भी मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत बिल आता था। तो मैंने अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से बोला ठीक है, ड्रिप से मैं ये भी लगा दूंगा। तो उन्होंने ड्रिप से ये भी लगाना शुरू कर दिया मेरा, वो भी, यानी क्या प्राइवेट क्या अपने मोहल्ले के डॉक्टर से करा लीजिए। डेक्सा भी मैंने ऐसे लगाना शुरू किया। इसके बाद हर महीने के एंड में, मंथ एंड में क्या लगता है, हड्डियों की मजबूती के लिए, क्योंकि कैल्शियम वगैरह इन सबसे रिलेटेड है, तो एक वो लगता था ज़ोल्डारिया। ये ज़ोल्डारिया का इंजेक्शन लगता था जो हर महीने लगता था और ड्रिप में लगता था। तो इसके लिए भी मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता था। मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर ने कहा आप मेरे पास आइए, लेके आइए, मैं लगा दूंगा। बाजार में ये 400 रुपए में ये इंजेक्शन मिल जाता है, जबकि हॉस्पिटल में लगाने में मेरा 12-13 हज़ार रुपये खर्च होता था इसको लगवाने जाने पे। तो ये भी मैंने करा। तो इस तरीके से आप अपना प्लान कर सकते हैं। डॉक्टर जो दवाइयाँ लिख देता है, कोई ज़रूरी नहीं कि उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके आप ड्रिप से लगवाएं। आप अपने घर के आसपास समझ बूझ करके कि डॉक्टर जो रेडी हो जाए, इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। अब क्या हुआ, डेक्सा की ड्रिप नहीं, डेक्सा की टैबलेट आने लगी भाई। तो अब हमने ड्रिप बंद कर दिया, मैं टैबलेट खाता हूँ। और ज़ोल्डारिया की नहीं, ऑस्टियोफॉस के नाम से हड्डी की जो आने लगी टैबलेट 160 mg। तो ये मैं पर वीक लेता हूँ, ये महीने में लेता था, ये मैं वीकली लेता हूँ, और मैं टैबलेट खाने लगा। तो अब आप देखिए कि मैं लेनामाइड कैप्सूल होती है, ये मैं घर ही पे खाने लगा। डेक्सा में टैबलेट खाने लगा, ज़ोल्डारिया हर हफ्ते में टैबलेट खाने लगा, इस तरीके से। और साथ में एक दवा देते हैं जो खून को गाढ़ा होने, हमारा प्लाज्मा फेरोसिस हुआ था, मैंने बताया ना, खून गाढ़ा हो जाता है। तो खून को पतला रखने के लिए एक इको एस्पिरिन 75, ये भी कीमो का ही पार्ट है। कीमो तो एक्चुअली ये हुए, ये 3 दवाइयाँ आपकी कीमो ड्रग्स हैं। ये आपकी हड्डी की दवा है, ये आपकी खून को सही रखने की दवा है इकोस्पिन, अदरवाइज खून गाढ़ा हो जाता है, प्लाज्मा फेरोसिस बार बार आपको कराना पड़ेगा। तो ये चलता है, इस तरीके से छोटे से आपका इलाज चलता है। अब मेरा क्या हुआ, मैंने वीआरडी पे रखा गया, वीआरडी पे मेरा इलाज चलता रहा। वीआरडी के बाद जब वीआरडी काम करना बंद कर देती है, यानी कि लेनालिडामाइड जब काम करना बंद कर देती है, तो बाकी चीजें तो वही रहती हैं। मतलब जब वीआरडी में जो लेनालिडामाइड था 25 mg, ये जब काम करना बंद कर देती है, तब डॉक्टर क्या करता है, तब डॉक्टर वीआरडी से आपको हटा करके, जैसे वीआरडी से हटा के वीपीडी पे कर देता है। वीपीडी का मतलब क्या, बाकी चीजें तो सेम है, आर बदल गया, यानी कि रेवलामाइड, लेनालिडामाइड की जगह पे पामोलिडामाइड 4 mg देना डॉक्टर शुरू कर देता है।
ये सब दवाइयाँ डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन में लिखेगा। आप खाली बड़े हॉस्पिटल से ना खरीद के आप आसपास जहाँ भी आपको सस्ता मिले, होलसेल मार्केट या ऑनलाइन जहाँ पे आपको सस्ता मिले आप लीजिएगा, क्योंकि इनके प्रिंट रेट से कम पे ये दवाइयाँ मिल जाती हैं। तो मेरा क्या हुआ कि ये तो चला था मेरा 17 मंथ्स, ये चला था मेरा 17 मंथ्स, फिर ये कितने दिन मेरा बीपीडी कितने दिन मेरा चला, ये मेरा चला 10 मंथ्स। ओके, फिर इसके बाद डॉक्टर ने देखा कि भाई हमारा अब फिर उतना फायदा नहीं हो रहा, तो डॉक्टर ने वी को भी बदल दिया और इसको के कर दिया, कार्फिलोजोम और पोमोलिमाइड और डेक्सा। ठीक है, ये कीमो ड्रग्स मेरे चलने लगे और ये मैंने 2 महीने ये लिया। 2 महीने मतलब एक साइकिल में 4 होते हैं, तो 2 साइकिल मंथ या साइकिल कह लीजिए, इसको साइकिल बोलते हैं डॉक्टर लोग, इसको डॉक्टर लोग साइकिल बोलते हैं। माने एक चक्र 17 महीने का एक चक्र। ठीक है, 4 हफ्ते का एक चक्र होता है। 4 वीक्स इक्वल टू 1 साइकिल, ये डॉक्टर ये हिसाब लगाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कौन सी दवा आ गई भाई, मेरे पास आ गई तो डॉक्टरों ने मेरा बाकी चीजें तो सेम रखी, अब लेनामाइड से हम पोमोलिमाइड में आ गए थे और कार्फिलोजोम उन्होंने मेरा ये जो दवाइयाँ थी ये उन्होंने चेंज कर दिया है। अब डॉक्टरों ने मुझे कार्फिलोजोम पे ले आए। ये एक महंगी दवा है, ये जैसे बॉडिज्म सस्ता इंजेक्शन था, बॉडिज्म 1200 रुपए का, 800 रुपए का, 1100 रुपए का ऐसे ही मिलता है। बाहर हॉस्पिटल में तो 6000 रुपए का मिलेगा। मैंने जो आपका वो कहीं पर अगर जुगाड़ से या किसी तरीके से ये 6000 से 1500 रुपए के बीच, 1200 रुपए के बीच जिस भी रेट पे आपको मिल जाए। लेकिन कार्फिलोजोम एक महंगा इंजेक्शन है, ये अगर बिना जुगाड़ के लेंगे तो 30,000 या ऐसा कुछ लगता है, और जुगाड़ से ले लेंगे आपको तो 7,500 से 10,000 के बीच में ये मिल सकता है, बट इट इज ऑफ 60 mg। प्रॉब्लम इसके साथ ये है, तो डॉक्टर आपका बॉडी सरफेस एरिया, डॉक्टर आपका क्या देखेगा, बॉडी सरफेस एरिया वो देखते हैं आपका कि कितना है। जैसे मोटे इंसान है, आप पतले इंसान है, क्या है, वो कुछ कैलकुलेशन डॉक्टर्स लोग करते हैं, उसके बाद प्रेस्क्रिप्शन में लिख देंगे कि आपको 90 mg लेना। मेरा 90 mg लिख दिया। अब मैंने डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब 90 mg लेने में मुझे 2 कार्फिलोजोम की शीशी हर बार लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो उन्होंने बोला भाई इसका कोई वो नहीं है और ये रीयूज नहीं होता है। मैंने एक बार अगर आपने इसको खोल दिया तो चाहे 60 में से 10 यानी कि अगर 70 mg भी आपको दिया होता तो भी आपको 2 ही खरीदने होते, इसमें कोई दोस्ती नहीं चलती है। तो फिर उन्होंने मुझे कार्फिलोजोम दिया और इस तरीके से उन्होंने मेरा क्या किया, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफेरेसिस की मेरी जो रिपोर्ट आई उसमें मेरा एम स्पाइक घट करके 0.26% हो गया, 0.26 हो गया, जो कि शुरुआत में मैं बताता हूँ कितना था। शुरू में मेरा जो था, जब मैं ट्रीटमेंट कराने पहुंचा था तब मेरा ये था, तब मेरा ये जो था 49.4% ऑफ प्रोटीन था, यानी कि एम बैंड किसके बराबर होता है, एम बैंड इज इक्वल टू एम बैंड इंटू 100 अपॉन टोटल प्रोटीन। अगर आप ये कैलकुलेशन करते हैं तो आपका ये पता चलता है सीरम मोनोक्लोनिकल, ये एक ही वर्ड है, सीरम मोनोक्लोनिकल, ये मेरा 49.4% था। और एम बैंड मेरे शरीर में उस वक्त कितना था, उस वक्त मेरे शरीर में ये 4.6 था, जो कि डॉक्टरों ने घटा के 0.26 पे कर दिया। और ये मेरा कितने पे कर दिया, सीरम मोनोक्लोनिकल को इन लोगों ने एकदम
डाउन, ये 0.4% या ऐसे ही कुछ कर दिया इन लोगों ने। अब जब इतना अच्छा आपकी रिपोर्ट हो जाए, यानी कि वेरी गुड रिपोर्ट आपकी आ गई, कौन सी आ गई? प्रोटीन वाली रिपोर्ट आ गई। हड्डी की चेक बार बार नहीं कराता है डॉक्टर, यही एक चेक है जिससे वो पकड़ता जाता है कि आपका ये और बहुत ज़्यादा होगा तो वो आपसे कहेगा कि आप कप्पा एंड लामडा का चेक कराइए, अदरवाइज इसी से वो पकड़ लेता है। अब जब ये बहुत अच्छा चलने लगे तब डॉक्टर क्या करेगा? तब डॉक्टर आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने को कहेगा। ठीक है, अब मैं उस पे आ रहा हूँ। यानी कि जब आपका एम स्पाइक बहुत अच्छा आ जाता है, 0.5 के आसपास आ जाता है, तो डॉक्टर आपसे क्या कहता है कि भैया बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लो, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है इस वक्त। तो मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में चर्चा करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरा वीडियो नंबर 3 देखिए और जानिए कि कोई कैंसर पेशेंट इन सब चीज़ों से कैसे ऊपर। मेरे बाल भी देखिए एज इट इज़ हैं, कर्ली कीमो, मैंने कर्ली हेयर्स हो गए आफ्टर कीमो, आफ्टर बोन मैरो, तो मैं सब बताऊंगा, सारी कर्ली कीमो क्या होता है सब मैं बताऊंगा आपको, कोई डरने की बात, वेरी सिंपल चीज़ें। हाँ, अब आप अगला मेरा वीडियो देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ वॉच एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।